तो अजीत बेसिकली आप अयोध्या से बिलोंग करते हैं? हाँ सर, अयोध्या के बगल में बस्ती डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से। अच्छा, अयोध्या के बगल में बस्ती डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बिलोंग करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेसिकली बैंगलोर 7 ASC आपकी रिपोर्टिंग थी। यस सर। तो टोटल जो है 500 लोग के आसपास रिपोर्ट किए हैं। 500 के करीब रिपोर्ट किए थे। 245 फिजिकल आउट हुए। यस सर। तगड़ी घबराहट हो गई होगी? हाँ नहीं सर, फिजिकल हमारा ऑलरेडी सही था। इसके पहले भी 2-3 बार क्वालिफाई किए थे हम फिजिकल। जीडी से आउट थे, इसलिए फिजिकल का टेंशन नहीं था। फिजिकल का टेंशन नहीं था। इस बार आपने जीडी का भी टेंशन खत्म कर दिया, क्यों अजीत? चलिए बहुत बढ़िया। तो बेसिकली जो है कब आपका था ये पूरा बैंगलोर 7 ASC में? 23 को सर। अच्छा 23 को था। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपने कहा कि थर्ड अटेम्प्ट आपका था, तो पहला अटेम्प्ट कब दिया था आपने? नहीं सर, मेरा 5th अटेम्प्ट हो गया था। 3 बार हम पेपर क्वालिफाई किए थे। हाँ जी 3 बार। तो कब से आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं? 2019 से दे रहे हैं। तो 2019 वाला दिए? अच्छा 2019 में 2 बार दिए हो गए? जब कट ऑफ गया था उसमें मेरा क्वालिफाई हुआ था, 39 नंबर था। उसके बाद फिर जीडी से आउट हो गया था। फिर दोबारा जब पेपर दिए थे तो उसमें नहीं क्वालिफाई हुए थे। जब 28 कट ऑफ गया था उस समय मेरा 37 नंबर कट ऑफ था, लेकिन इंग्लिश में मतलब डिसक्वालीफाई हो गए थे, इसलिए नहीं हुआ था। फिर ये जब 43 नंबर कट ऑफ गया था उसमें मेरा 56 नंबर था, लेकिन जीडी से फिर आउट हो गया। यस सर। बहुत ज्यादा झटका लगा। यस सर, अब की बार अराउंड 61 नंबर के करीब है मेरा। कितना आपका टोटल नंबर है एक्स में? 61 के करीब। अच्छा 61 है, मतलब आप सुपर मास्टर आदमी हैं। हाँ जबरदस्त स्कोर। तो एक्स ही दिए थे कि वाई भी दिए थे? सर वाई भी दिए थे, लेकिन कभी पढ़ाई नहीं की वाई का। अच्छा तो उसमें कितना आया था? 31 आया था। अच्छा उसमें भी 31 आ गया था। बट मेन टारगेट आपका एक्स था, एक्स पे आप फोकस थे। हाँ और 61 नंबर बताता है कि आप पूरी तरह से फोकस थे, कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं इस चीज को लेकर के। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो है इतनी लंबी जर्नी आपकी रही अजीत, तो घबराहट नहीं हुई कि यार इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ इतना उतार चढ़ाव आ जा रहा है, तो घबराहट नहीं हो रही थी इस चीज को लेके? घबराहट तो हो ही रही थी, मतलब हमारे साथ वाले अधिकतर लोग कहीं ना कहीं जॉब करने लगे थे अभी तक। लेकिन बीच में जो एक रिजल्ट वाला कैंसिल हुआ था, उसके कैंसिल होने के बाद मैं टीचिंग लाइन में चला गया था, मतलब टीचर का तैयारी करने लगा था। तो बीच में ये फिर फॉर्म निकला, वही तब भरे और 20-25 दिन वही पढ़ाई किए थे। फिर पेपर दिए, हो गया। फिर लगा कि जीडी अब हो ही जाएगा, मतलब क्योंकि एक्सपीरियंस इतना हो गया था 2-3 साल से जीडी का। देते देते। हाँ हाँ यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। मुझे लगता है तो ये 5वां चांस था आपका, 5th अटेम्प्ट था ये? 5वीं बार में फाइनली आप इन हुए। तो इससे पहले भी एमकेसी से जुड़े थे कि इसी वाले अटेम्प्ट में एमकेसी से जुड़े आप? जीडी के लिए इसके पहले जुड़े थे, अब की बार मैंने किया, अब इसके पहले वाले था। अच्छा अच्छा। तो जीडी के लिए फिर आप जुड़े, फिर जीडी के लिए आपने मेहनत किया प्रॉपर तरीके से? हाँ सर अब की बार हम 15-20 लोग को ऐसे बटोर के खुद ग्रुप बना के कर रहे थे जीडी। नहीं बहुत उसके बढ़िया। बाद वही श्रियान सर से थोड़ा बहुत हेल्प ले रहे थे और मतलब खुद से कर रहे थे। चलिए बहुत बढ़िया है। और तो 15-20 लोग जो थे वो एयरफोर्स का ही देने जा रहे थे फेज 2 की, केवल जो है आपके साथ जीडी ही कर रहे थे? कह रहे हैं कि अधिकतर मतलब आप ही के कोचिंग के थे, जिनका मैं हेल्प ले रहा था जीडी में। चलिए बहुत मतलब इसके पहले वो जो सा रिजल्ट नहीं आता उसी में हम लोग तैयारी कर रहे थे वहाँ पे। वहीं पे दोस्ती था तो थोड़ा बहुत मतलब उन्हीं का हेल्प लेके अब की बार वैसे क्वालिफाई हुआ। बढ़िया है। जीडी के लिए भाई ग्रुप ही चाहिए होता है, ग्रुप में जितना डिस्कशन होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। अजीत जो है बेसिकली आप लोगों का जिला बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, अभी भी थोड़ा पिछड़ापन है ना बस्ती जिले में अजीत? हमारे गांव में अभी तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब तक नहीं है। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ बेटा, बड़ा ही। अच्छा आप लोग के यहाँ कौन सी नदी निकलती है बस्ती से? सर एक सरयू जो आती है अयोध्या वाली, एक वो वाली है। ये सर, और इधर आस पास में कोई नहीं है। तो बाढ़ वगैरह आती कि नहीं आती तुम लोगों के यहाँ? हाँ नहीं सर, बाढ़ नहीं है। अच्छा बाढ़ का उतना नहीं आती है। अच्छा चलिए बढ़िया है। तो कितनी आबादी होगी गांव की आपकी? सर हमारे गांव तो मतलब बहुत छोटा गांव है, 20-25 लोगों का घर है। अच्छा 20-25 घर ही हैं गांव में? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले पूरे गांव में फोर्स में लोग इससे पहले से हैं कि अजीत आप ही से शुरुआत होने जा रही है? हमारे गांव में फोर्स में नहीं, मतलब किसी चीज में अभी तक गवर्नमेंट जॉब में कोई मतलब कोई भी नहीं है। अरे तो क्या तुम्हारे गांव में कोई आज तक पढ़ा ही नहीं? नहीं, पढ़ाई तो लोग करते हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं हुआ है, बस ऐसे प्राइवेट में इधर उधर कहीं लग जाते हैं।
अच्छा, गवर्नमेंट जॉब का कुछ ऐसा है नहीं। तो चलिए बहुत अच्छा अजीत, आपसे शुरुआत हो रही है बच्चा, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो घर पे कितने भाई बहन हैं आप, क्या है परिवार, बताइए परिवार के विषय में कुछ अपने। सर 2 भाई हैं, हम अपने घर में सबसे छोटे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, पापा क्या करते भैया का मतलब पुलिस में हुआ था, लेकिन बाद में वो भी मेरिट में चढ़ गए थे, हैं? अच्छा अच्छा। लेकिन वो पढ़ाई करना छोड़ दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं वो? बिज़नेस लाइन में, मतलब ऐसे एक शॉप है, उसी में सप्लाई करते हैं। अच्छा, और पिताजी क्या करते हैं? और पिताजी वैसे फार्मर हैं। अच्छा, किसानी ही है सब कुछ। यस सर। खेती वगैरह ठीक ठाक है गांव में? हाँ सर, खेती ही तो यहाँ सबसे मेन है। हाँ, नहीं सही है। नहीं, आजकल खेत भी लोगों के पास बड़ा कम रहता है ना जी, जैसे कि भाई आदमी के पास 10 बीघे 20 बीघे 25 बीघे 50 बीघों की संख्या बड़ी कम हो गई है। इतना भी ज़्यादा नहीं सर, हमारे यहाँ 2-3 बीघा है बस। वही कह रहे हैं कि आदमी के पास आज लैंड उतना ज्यादा मात्रा में नहीं रहेगी, परिवार बढ़ते गए, चीजें छोटी होती गई। इतना हो गया कि कहाँ किसी के पास नहीं लैंड सही। है। चलिए बहुत बढ़िया अजीत, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है आप शुरुआत करिए अपने गांव से बच्चा, बहुत कुछ बदलने को मिलेगा। अच्छा, एयरफोर्स का अगला भी फॉर्म आने वाला है, हमने घोषणा कर ही दी है, नवंबर और दिसंबर में शेड्यूल होने वाला है फॉर्म। क्या कहना चाहेंगे जो एयरफोर्स के एस्पिरेंट हैं, जो उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें क्या मोटिवेट करना चाहेंगे अजीत आप अपनी तरफ से? आपके गाँव का बच्चा, आपका जिले का बच्चा, पूरे देश का बच्चा आपको सुनना चाहता है, बताइए, क्योंकि आपको तो बड़ा अनुभव है रिटन एग्जामिनेशन का, तो कुछ दाव बताइए जिससे बच्चे भी रिटन का अच्छा तैयारी करें। हाँ, यार वही इंटर का बस वही सिलेबस लगभग रहता है सर, वही अगर सही से पढ़ा जाए तो आराम से पेपर निकल जाएगा। सही से पढ़ने में क्या है अजीत, वो बताइए। सही से तो सब पढ़ ही रहे हैं, सही से भी पढ़ने में क्या ध्यान रखना है? सर हमने देखा कि वहाँ इलाहाबाद जो भी जाते हैं, जी उसमें लगभग 60% लोग बस वैसे मजा करने के लिए जाते हैं। अराउंड पढ़ने वाले लगभग 20% ही होते हैं। जी। और लोग वहाँ जाके बातचीत करने में, इधर उधर मतलब टहलने में ही टाइम बर्बाद करते हैं। बस वही सब कंसंट्रेशन करें पढ़ाई पे, आराम से पेपर निकल जाएगा। जी जी। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता सर, अगर बहुत ज्यादा टफ बिना नहीं होता अजीत। अच्छा, ये अजीत बात समझना हर छात्र को बड़ा जरूरी है कि जब तक आप नहीं डिसाइड करेंगे तब तक सफलता पाना आसान नहीं है, और आप ठान लिए अगर तो फिर पाना मुश्किल भी नहीं है, उस चीज को आप पाएंगे ही पाएंगे। तो बस यही है, सारे बच्चों को मैं यही कहता हूँ बेटा कि जितना ज़्यादा मॉक लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आत्मविश्वास आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और मॉक लगाना सर बहुत जरूरी होता है सर। हम भी जो आपके यहाँ हुआ था मॉक, उसमें मेरा 62 नंबर था। बहुत बढ़िया। और आज देखो 61 नंबर है आपका, तो कहीं ना कहीं वही आत्मविश्वास देता है ना आपको। इसलिए बच्चों को हम लगातार मॉक करवाते हैं, फिर से शुरू होने जा रहा है, केवल इसलिए कि मॉक दे दे के वो समझें कि कहाँ स्टैंड करते हैं। भाई आप अपना सच जानेंगे ही नहीं अजीत, तो आप जीवन में सफल कैसे होंगे बच्चा? तो आपको अपना सच तो जानना होगा ना। बहुत लोग अपना सच नहीं जानना चाहते, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से मतलब सीख जाते हैं लोग। इसीलिए हमने कहा मॉक भी और उसके साथ प्रैक्टिस। नहीं, बहुत बढ़िया है। और 12th का सिलेबस ये बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ईमानदारी से एक बच्चा जो है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट भी है, अगर ईमानदारी से कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है और अच्छे से क्वेश्चन लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टॉप एग्जामिनेशन नहीं है। 61 नंबर आप लाए हैं, तो मुझे पता चलता है इससे कि आप कितने फोकस्ड रहे होंगे, कितना अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के मेहनत किए होंगे, तब जाके इतना नंबर लाना भी कोई आसान टास्क नहीं है अजीत। चलिए, हाँ, नहीं इतना आसान नहीं बच्चा, हम भी वो बात समझते हैं एग्जैक्टली। तो अभी बस्ती में ही है कि इलाहाबाद आने वाले हैं? नहीं सर, बस्ती हैं, मतलब कुछ दिन के बाद इलाहाबाद, 1 महीने के लिए मैं गया था इलाहाबाद जीडी की तैयारी के, तो वही उनका वापस करने के लिए आना है 2-3 दिन के लिए। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया है, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़िए, जाइए, मेडिकल अच्छे से दीजिए अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़बरदस्ती वाला पॉइंट है, और बिल्कुल आप क्लियर करेंगे। हर आदमी ये चाहेगा कि आप इंडियन एयरफोर्स में जाएं, क्योंकि आपने बड़ा लंबा जर्नी चला है, एक अलग लेवल का संघर्ष आपके जीवन में देखने को मिला है बच्चा। बट ये कि तब भी तुम बड़ा पॉजिटिव आदमी हो यार, ये चीज़ बड़ी कमाल की लग रही है। लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो इतना पॉजिटिविटी का क्या राज है अजीत? अरे एक जुनून था मतलब फोर्थ लाइन में जाने का। इसके अलावा मतलब पहले बीएससी कर रहा था, लेकिन वो भी मतलब दिक्कत कर रहा था इसके प्रिपरेशन में, वो भी मैं छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स के पीछे, मतलब दीवाना हो गया सर। यानी आप मान गए कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो चीज़ आपके जो है
पास होती है और इंडियन एयरफोर्स को आपने शिद्दत से चाहा है और वो ज़रूर आपके पास होगी और बहुत लोग आपसे इंस्पायर होंगे अजीत कि हर परिस्थिति में इंसान का टिके रहना, डटे रहना और जीत के दिखाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी आप एक सच्ची मिसाल स्थापित करते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत गुड लक कि आप जल्द से जल्द बेलगामा पहुँचें और अपना सपना इंडियन एयरफोर्स को सर्व करने का पूरा करें। चलिए थैंक यू सो मच अजीत बात करने के लिए और बिल्कुल आगे लाइफ में बढ़ते रहिए, ठीक है।